हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा के इस सेशन में। जेटेट पेपर 2 सोशल साइंस का ये सेट नंबर 8 है। सभी क्वेश्चन जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कलेक्ट किए गए हैं। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 7 to 8 मिनट का टाइम सिर्फ आपका एक सेट का लगता है 20 क्वेश्चन का। और ये 7 से 8 मिनट अगर समय आप दे पाते हैं, अगर जेटेट सच में तैयारी आप कर रहे हैं और बिल्कुल जो है आप तैयारी को लेकर गंभीर हैं, तो आपके लिए इतना सा टाइम कोई ज़्यादा नहीं होगा। आइए देखते हैं इस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सम्राट अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शंस देखें आप, जन, विश, ग्राम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सम्राट अशोक के समय की बात हो रही है, तो इस समय प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे और सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंध रखते थे, मौर्य वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध मौर्य वंश से नहीं है? ऑप्शंस देखें आप, बिंबिसार है, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है और सम्राट अशोक है। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और सम्राट अशोक ये तीनों मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। बिंबिसार मौर्य वंश से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद, महापदम नंद, गंगनपाल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जिसे चंद्रगुप्त ने युद्ध में पराजित किया था और युद्ध में वो मारा गया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कालाशोक का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश या नंद वंश या मौर्य वंश या शिशु नागवंश? तो राजा कालाशोक का संबंध शिशु नागवंश से था। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध हर्यक वंश से नहीं है? बिंबिसार का, अजातशत्रु का, उदयन का या राजा कालाशोक का? तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ये तीनों का संबंध, इन तीनों शासकों का संबंध हर्यक वंश से है। राजा कालाशोक का संबंध हर्यक वंश से नहीं है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें, स्टडी मटेरियल्स जेटेट के लिए मिलते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सम्राट अशोक के शासनकाल में अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। ये बिल्कुल राइट है, अधिकारी को वेतन उस समय दिया जाता था। मौर्य काल में राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। ये भी सही है कि जासूस भी होता था और अधिकारियों के कार्यकलाप क्रियाकलाप पर नजर रखते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य कई छोटे प्रांतों में विभक्त था। ये भी सही है। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 7 थी। ये गलत है, यहाँ पर ये सही नहीं है। अशोक के समय जो प्रांतों की संख्या थी वो कितनी थी? 5 थी। तो आपका इसमें सत्य नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ सत्य नहीं है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी जो है बाण भट्ट की रचना है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किस वंश के शासन को स्वर्ण युग का काल माना जाता है? मौर्य वंश, गुप्त वंश या नंद वंश या वाकाटक वंश? तो भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग या भारतीय पुनर्जागरण काल माना जाता है। ऑप्शन सेकेंड। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखें आप, सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। महाकवि कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो महाकवि जो कालिदास, जिसका उपनाम महाकवि था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की भाषा क्या थी? ऑप्शंस देखें, पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन का जो पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना
विष्णु शर्मा ने की। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक माना जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश, गुप्त वंश, नाग शक्ति वंश या वर्धन वंश? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज है, थानेश्वर है या फिर राजगिरी या फिर पाटलिपुत्र? ये ऑप्शन है आपके लिए। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। हर्षवर्धन ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया? हर्षवर्धन ने कुल 41 ईयर्स 41 वर्षों तक शासन किया। वैनसांग किस देश का यात्री था? ऑप्शंस देखें, चीन है, यूनान, जापान या फिर कोरिया? वैनसांग चीन का यात्री था। नागानंद नाटक के रचनाकार कौन है? लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस सेट का। ऑप्शंस देखें, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या धनानंद? तो नागानंद नाटक के रचनाकार जो है हर्षवर्धन है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों नाटक के रचनाकार हर्षवर्धन है। चाहे जेटेट का स्टडी मटेरियल्स हो या फिर अपडेट न्यूज हो जेटेट से रिलेटेड, जल्द से जल्द पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और बने रहें रैंकर्स मंत्रा के साथ। इस जेटेट के सफ़र में आपके साथ है, हम सफ़र है रैंकर्स मंत्रा। धन्यवाद, जय हिंद।